आरव एक प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट अपने क्लिनिक में बैठे थे। सामने एक नई क्लाइंट 30 वर्षीय नमिता बैठी थी। नमिता की आंखें गहरी और खाली थीं, जैसे वह दुनिया को केवल एक धुंधले पर्दे के पीछे से देखती हो। वह यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि उसे पिछले 6 महीनों से एक ही अजीबोगरीब दोहराव रिपीटेशन महसूस हो रहा था। उसे लगता था कि उसका जीवन एक स्क्रिप्ट पर चल रहा है जिसे वह बदल नहीं सकती। नमिता ने शांत, लगभग यांत्रिक मैकेनिकल आवाज में बताया, डॉक्टर, ये अजीब है। हर दिन मैं जानती हूं कि क्या होने वाला है। सुबह 7 बजे कॉफी गिर जाएगी, दोपहर 1:30 पर मेरे बॉस ठीक वही तारीफ करेंगे, शाम 6 बजे जब मैं घर पहुंचूंगी मेरे पति वही सवाल पूछेंगे। मैं कोशिश करती हूं इसे बदलने की, लेकिन नहीं बदल पाता। डॉक्टर आरव ने ध्यान से सुना। क्या आपने कभी कुछ असाधारण करने की कोशिश की? नमिता ने सिर हिलाया। कई बार। एक बार मैंने जानबूझकर बॉस की तारीफ से पहले उन्हें टोक दिया, लेकिन उन्होंने मुझे अनदेखा किया और ठीक वही वाक्य दोहराया, जैसे मैं या मेरे शब्द उस स्क्रिप्ट का हिस्सा ही नहीं थे। आरव को यह एक क्लासिक भ्रम, डिल्यूजन लग रहा था, लेकिन नमिता की आंखें सच्चाई की गहराई बता रही थीं। उन्होंने नमिता को एक छोटा सा प्रयोग सुझाया। कल से आप कुछ मत बदलें, बस खुद को एक ऑब्जर्वर बना लें। हर उस घटना को देखें, महसूस करें जैसे वह पहली बार हो रही है, और एक बहुत ही खुफिया काम करें। रोज रात एक ऐसी चीज लिखें जो आपके लिए इस दुनिया में सबसे अप्रिय, अनप्लेजेंट हो, जिसे आप पूरी तरह से भूलना या अनदेखा करना चाहती हो, और अगले दिन उसे अपनी जेब में रखें। नमिता उलझन में थी, पर उसने मान लिया। 1 हफ्ते बाद नमिता वापस आई। वह अब पहले से ज्यादा थकी हुई लग रही थी। यह और बुरा हो गया है, उसने कहा। ऑब्जर्वर बनने पर मुझे और ज्यादा स्पष्टता से दिख रहा है कि सब कुछ तय है। मेरी असहनीय बात को जेब में रखने से भी कोई फायदा नहीं हुआ। डॉ आरव ने मुस्कुराया। हाँ, इस गेम का नियम यही है। अब मैं आपको एक नया नियम देता हूँ। आज से आप हर उस चीज को लिखिए जो आपको इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारी हो, या जिसे आप कभी नहीं खोना चाहती हो। उसे भी कल अपनी जेब में रखें। नमिता को अब यह सब एक खेल जैसा लग रहा था, पर उसमें एक नई उम्मीद जगी। अगले दिन नमिता ने वही किया। उसने एक छोटी सी पर्ची पर अपनी सबसे प्यारी याद लिखी, उसे जेब में रखा और काम पर चली गई। अविश्वसनीय। सुबह 7 बजे कॉफी नहीं गिरी। 1:30 पर बॉस ने तारीफ की बजाय एक मुश्किल काम दे दिया। शाम को जब वह घर पहुंची तो उसके पति ने एक नया सवाल पूछा जो उन्होंने पहले कभी नहीं पूछा था। स्क्रिप्ट टूट चुकी थी। नमिता खुशी से भर गई। आरव को उत्साहित होकर सब बताया। डॉक्टर आरव शांत थे। उन्होंने नमिता से पूछा, कल आपने अपनी जेब में क्या रखा था? नमिता ने अपनी जेब से 2 पर्चियां निकाली। पहली पर्ची 1 हफ्ता पुरानी, जिस पर उसकी सबसे अप्रिय याद लिखी थी। दूसरी पर्ची कल वाली, जिस पर उसकी सबसे प्यारी याद लिखी थी। डॉक्टर, ये मेरी सबसे प्रिय याद है और इसने मेरी दुनिया बदल दी, नमिता ने कहा। डॉक्टर आरव ने दोनों पर्चियां देखी, फिर उन्होंने नमिता से कहा, एक बार फिर दोनों को ध्यान से पढ़ें। नमिता ने पढ़ा। पर्ची 1 अप्रिय, मेरा अकेलापन, कोई मुझे नहीं समझता। पर्ची 2 प्रिय, वह खुशी जब मेरे पति ने पहली बार मुझसे कहा था कि वह मुझे समझते हैं। डॉ आरव ने एक गहरी सांस ली और कहा, नमिता, क्या आपने ध्यान दिया? आप जिस दिन से अपनी सबसे प्रिय चीज को लिखना शुरू कर रही थी, आपकी जेब में अब 2 चीजें थीं। आपकी सबसे अप्रिय चीज, द अनप्लेजेंट मेमोरी, अकेलापन। आपकी सबसे प्रिय चीज, द प्लेजेंट मेमोरी, समझा जाना। डॉ आरव, जब आपकी जेब में केवल आपकी अप्रिय चीज थी तो आपने केवल उसी पर ध्यान केंद्रित किया। आपने अपने अकेलेपन को इतना महत्व दिया कि आपकी चेतना, कॉन्शियसनेस ने दुनिया को तय कर दिया। आपका दिमाग आपके अकेलेपन को सही साबित करने के लिए हर चीज को दोहराव में देखने लगा। लेकिन जिस दिन आपने अपनी सबसे प्रिय चीज, समझा जाना, को अपनी जेब में रखा, तो वह आपकी अप्रिय चीज, अकेलापन, को बैलेंस करने लगी। नमिता, तो स्क्रिप्ट इसलिए टूटी क्योंकि मैंने, आरव आंखों में देखते हुए, स्क्रिप्ट इसलिए टूटी नमिता क्योंकि आपकी जेब में अब आपकी समस्या के साथ साथ आपकी समस्या का समाधान भी था। दुनिया नहीं बदली थी, आपकी धारणा, परसेप्शन बदल गई थी।
आपने अपने अकेलेपन को अपनी खुशी की याद से ओवरराइड कर दिया। आपने चेंज, बदलाव को स्वीकार करने की अपनी मानसिक क्षमता को वापस पा लिया। उसने महसूस किया कि उसकी दुनिया एक स्क्रिप्ट नहीं थी, यह उसकी अपनी चेतना का एक प्रतिबिंब थी। ट्यूशन, सबक। हमारी सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल थ्रिलर बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि हमारा अपना दिमाग होता है। हम जिस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे वह भय हो या खामोशी, हमारा दिमाग उसी के सबूत दुनिया में ढूंढना शुरू कर देता है और हमारे लिए एक तयशुदा वास्तविकता, प्री डिटरमिन्ड रियलिटी का भ्रम पैदा कर देता है। हमारा जीवन एक स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसा दर्पण, मिरर है जो वही दिखाता है जिस पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं। बदलाव की शक्ति हमेशा हमारे अंदर होती है, बाहर नहीं। यह कहानी आपको अपने विचारों की शक्ति पर सोचने के लिए प्रेरित करेगी।